ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण है वो किस तरह से काम करेंगे, वो है उनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग, या तो उनकी सोर्सेज है, प्रॉपर्टी है, डिस्कवरी है, इसके आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज है, उसको किस तरीके से बनाया गया है, किससे प्राप्त किया गया है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसको डिस्कवर करने का तरीका क्या है, इन सभी के आधार पर हम क्या करेंगे, उसका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले की बात करते हैं तो ट्राइवियल सिस्टम के अंदर जो है, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम इसके अंदर CH4। तो CH4 है, इसको ट्राइवियल सिस्टम के अंदर इसका नाम क्या होगा, ट्राइवियल सिस्टम में इसका नाम होगा मार्स गैस। क्या होगा इसका नाम, मार्स गैस। मार्स गैस, ट्राइवियल सिस्टम में CH4 को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। अब इसको मार्स गैस ही क्यों कहते हैं, पहली चीज आती है ट्राइवियल सिस्टम में मार्स गैस, CH4 को मार्स गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ऑब्टेन होती है ये मार्सी एरियाज से, मार्सी प्लेसेस होते हैं, दलदली क्षेत्र होते हैं, उनसे प्राप्त की जाती है, इसलिए CH4 को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो CH4 को मार्स गैस कहते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं CH3OH कह सकते हैं। तो CH3OH को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वुड स्पिरिट। क्या कहते हैं, वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट कहते हैं इसको। वुड स्पिरिट। अब इसको CH3OH को वुड स्पिरिट क्यों कहते हैं, होने को तो सारे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब इसको वुड स्पिरिट क्यों कहते हैं, क्योंकि वुड स्पिरिट ये क्या किया जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, इससे ऑब्टेन किया जाता है इसको। CH3OH को डिस्ट्रक्टिव जो डिस्टिलेशन किसका होता है, वुड का, उससे उसको ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए ऑब्टेन यानी उसको किससे प्राप्त हो रहा है, इन सभी तरीकों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि इनका नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल है CH3COOH। CH3COOH, इसका नाम क्या होगा, CH3COOH को हम इसका नामकरण करेंगे तो ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, विनेगर से। इससे किया जाता है विनेगर, लेकिन टेकन फ्रॉम लैटिन नेम ऑफ एसिटम ऑफ विनेगर, विनेगर का ही एक एसिटिक एसिड, इसको हम नामकरण करेंगे तो इसका नाम तो है एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। ये विनेगर का ही एक लैटिन नाम है, इसलिए CH3OH को एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ये सिर्फ किसका नाम है, ट्राइवियल सिस्टम के अंदर इनका नाम, ये किस कौन से क्षेत्र से ऑब्टेन किए जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनको किस तरह से डिस्कवर किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग इसका क्या लिया गया है, नाम बनाए गए हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम HCOOH, फोर्थ एग्जांपल है HCOOH, इसको कहते हैं, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड। क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब इसको फॉर्मिक एसिड HCOOH को फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड है, इसको किससे ऑब्टेन, HCOOH को किससे ऑब्टेन किया जाता है, फॉर्मिका से। किससे किया जाता है, फॉर्मिका से। फॉर्मिका एक क्या है, एंट है, इसलिए इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, इसको फॉर्मिका एंट से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट है जिस तरह से हम कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड के अंदर COOH, नेक्स्ट है OH, और इधर लेते हैं CH3, ये कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, तो इसको किससे ऑब्टेन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है, इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। क्या नाम है इसका, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसका नाम है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड, इसका नाम लैक्टिक एसिड ही क्यों रखा, इसके बारे में बात करते हैं। लैक्टिक एसिड क्योंकि ये किससे, जो लैक्टम ऑफ मिल्क, मिल्क यानी कि ये मिल्क से ऑब्टेन किया जाता है,
यानी कि ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टम, यानी लैक्टम कहाँ से मिलता है, मिल्क से मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड है। क्योंकि ये, तो ये सारे नाम, इन सभी एग्जांपल से हम क्या समझते हैं कि ट्राइवियल सिस्टम के अंदर है, इसका नामकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके सोर्सेज, प्रॉपर्टीज, डिस्कवरी, इससे इसको ऑब्टेन किया गया है, इन सभी के आधार पर हम क्या करते हैं, इनका नामकरण करते हैं। CH4 इसको मार्स गैस कहते हैं, और इसको मार्स गैस ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मार्सी एरिया से ऑब्टेन किया जाता है। सेकंड है CH3OH, गुड स्पिरिट, इसको गुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। इसको गुड स्पिरिट क्यों कहते हैं, वो भी है क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ गुड से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है CH3COOH, एसिटिक एसिड, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। अब इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, इसके लिए ये क्या है, एसिटिक, ये विनेगर का एक लैटिन नाम है, इसको कहते हैं एसिटम, इसलिए इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मिका से ऑब्टेन किया जाता है, फॉर्मिका क्या है, एक आंट है। नेक्स्ट है सी, ऐसे कह सकते हैं COOH, इसी के साथ में जो कार्बन की 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी पर तो OH जुड़ा हुआ है, 1 वैलेंसी पर COOH जुड़ा हुआ है, इधर H है और CH3 है, तो ये क्या है, लैक्टिक एसिड। अब इसको लैक्टिक एसिड है, ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, लैक्टम ऑफ मिल्क, यानी कि ये हमें मिल्क से ऑब्टेन किया जाता है, उसमें लैक्टम होता है, लैक्टम के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा है लैक्टिक एसिड। तो ये सारे हैं, इसके अकॉर्डिंग ट्राइवियल सिस्टम में नामकरण किया जाता है। एक और है इसके अंदर, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे नॉर्मल कोई भी कार्बनिक श्रृंखला है, उसका नामकरण किससे करेंगे, जैसे सिंपल्स बात करते हैं, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, इसका नाम क्या होगा, ट्राइवियल सिस्टम में इसका नाम क्या होगा, तो ट्राइवियल सिस्टम के इसमें नाम करेंगे तो इसको रखेंगे, कोई भी अगर सिंपल श्रृंखला है इसके अंदर, तो हाइड्रोकार्बन्स है, अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स है, किसी भी प्रकार कोई भी इसमें अंदर ब्रांच नहीं है, ब्रांच का मतलब इसमें तो ब्रांचेज है ना दोनों तरफ, इसमें इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जब अनब्रांच्ड है, तो अनब्रांच्ड जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसके अंतर्गत हमें क्या करना है, उसका नामकरण करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एन लगाएंगे। नॉर्मल की बात करते हैं तो इसके आगे नॉर्मल लिख देते हैं, नॉर्मल के लिए एन, और कार्बन के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, कार्बन को 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और 4 कार्बन को हम किस नाम से जानते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटेन, तो इसको कहते हैं एन ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। अगर इसमें एक और जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा CH3, तो ये हो जाएगा एन पेंटेन, एन पेंटेन, तो इसका नाम हो जाएगा एन पेंटेन। जैसे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के अकॉर्डिंग एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन, एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, ऑनर 7 जो भी है उसका साउंड ऑफ कर लीजिए, ऑनर 7 का साउंड आ रहा है तो साउंड ऑफ कर लीजिए पहले, क्योंकि जो भी है जिनके भी साउंड। नेक्स्ट है, ये हो गया नॉर्मल, जो अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स होती है उनकी श्रृंखला, उसके कार्बन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। एन पेंटेन हो गया, 4, ये 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन लिखा, तो एन 6 कार्बन होते हैं तो क्या लिख देते हैं, एन हेक्सेन लिख देंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लिख देंगे, वो आगे लिख देंगे। तो ये अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन के लिए केवल क्या लगाना है, नॉर्मल, यानी कि एन पेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक है, जैसे ग्रुप है, उसको कहते हैं CH3, और यहाँ पर लिख देते हैं CH और CH3, और इधर ये खाली है, यानी कि एक कार्बन से 4 जुड़ सकती है, चारों 1 2 3 और एक हाइड्रोजन है, अगर इसकी 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए 3 जुड़े हुए हैं और ये खाली है, तो यहाँ पर कुछ भी जुड़ सकता है, तो इस ग्रुप का क्या नाम होगा, इसको कहते हैं हम आइसो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है,
आइसो ग्रुप, ये है आइसो ग्रुप। CH3 CH CH3, यहाँ पर कुछ भी जुड़ सकता है, इधर कुछ भी जोड़ सकते हैं, कितने भी कार्बन जोड़ सकते हैं, कोई सा भी सब्स्टिट्यूट जोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा। इसको कहते हैं आइसो। आइसो समूह के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका नाम बनाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आइसो में क्या एग्जांपल जुड़ जाएगा। तो इसके लिए हम कोई सा भी जोड़ सकते हैं, जैसे CH3 CH3। अब इधर हमें ये खाली जगह पर कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो क्या जोड़ना है हमें, इसमें देखते हैं। जोड़ने मैंने जोड़ दिया CH2 CH3 CH2 CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा समूह जो था हमारा CH3 CH3 को तो कहते हैं आइसो समूह। तो यहाँ से और यहाँ तक का तो समूह कौन सा हो गया हमारा, आइसो समूह है। ये कौन सा समूह है, आइसो। और CH2 CH3 ये हो जाएगा हमारा आगे वाला। तो इसको कहते हैं टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन कितने हो गए, आइसो समूह तो है, कार्बन तो इसके अंदर है, लेकिन टोटल कार्बन हमें इसमें काउंट करने 1 2 और 3 4 और 5। तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ में आइसो लगाएंगे, आइसो क्या हो जाएगा, पेंटेन। 5 कार्बन को क्या कहेंगे, पेंटेन कहेंगे। तो ये हो जाएगा आइसो पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। इसका नामकरण कर देंगे हम आइसोपेंटेन। अगर इसमें एक कार्बन और कम कर देंगे तो आइसो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। फिर एक और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोप। तो आइसोपेंटेन हो गया। एक और समूह जोड़ते हैं इसके अंदर, यहां पर लिख देते हैं, यहाँ एग्जांपल नंबर 3 है। उसको कहते हैं, एक समूह और है नियो समूह। कौन सा समूह है, नियो, ये समूह। अब नियो समूह का इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि नियो समूह का जो फॉर्मूला है वो है किसी एक कार्बन के साथ, यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसमें CH3 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 CH। ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, नियो समूह। कौन सा है, नियो। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, नियो ग्रुप है। एक ही कार्बन से CH3 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 CH2 और इधर से खाली है, यहाँ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप बनेगा, नियो ग्रुप बनेगा। इसका जो एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा, ये देख लो। इसको तो ऐसे कैसे ही लिख देते, CH3 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 CH2। अब इसमें इधर कुछ भी जोड़ सकते हैं। अगर एक यहाँ पर 1 कार्बन ऐड करते हैं तो क्या होगा, दूसरा करते हैं तो क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर कह दिया कि हमने CH3 ऐड किया है, केवल क्या ऐड किया है, CH3 ऐड किया है, लेकिन हमने जो कार्बन है उसको काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पर क्या है, नियो। तो नियो और 6 कार्बन को कहते हैं हेक्सेन। तो ये हो जाएगा नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सेन। अगर इसमें एक कार्बन को कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। एक कार्बन और कम कर देंगे, नियो ब्यूटेन। और बढ़ा देंगे तो नियो क्या हो जाएगा, तो 7 कार्बन हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होगा। तो ये यहाँ तक ये जो समूह है इसके अकॉर्डिंग इसका नाम होगा। ये कौन सा समूह है, नियो समूह। और यहाँ पर कौन सा समूह था, आइसो समूह था। तो आइसो समूह था इसलिए ये हो जाएगा आइसो पेंटेन। अगर इसमें एक और कार्बन बढ़ाएंगे तो आइसो हेक्सेन हो जाएगा। तो ये सारे दो तो इसमें क्या है, ग्रुप से, एक तो नियो ग्रुप है और एक आइसो ग्रुप है। नियो ग्रुप और आइसो ग्रुप के अकॉर्डिंग ये दोनों नाम हो जाएंगे। और जितने भी था उसके CH4 का मास गैस था CH3OH, बॉडी स्प्लिट कहते हैं। CH3OH को एसिटिक एसिड कहते हैं, HCOOH को क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और एक लैक्टिक एसिड है। ये इनको किससे ऑब्टेन किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये सारे हमने नाम लिखे। ये कौन सा सिस्टम था हमारा, पहला था, सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम था ट्राइवियल सिस्टम। सेकंड है हमारा ड्राइव्ड सिस्टम। ड्राइव्ड सिस्टम सेकंड है हमारा ड्राइव्ड सिस्टम को हम क्या करेंगे, ये क्या है, डेरिवेटिव के
बेस पर आधारित है। डेरिवेटिव मतलब कि इसको ड्राइव करने के लिए किसी भी एक सिंपल कंपाउंड को उसका बेस मान करके उसका नाम लिखेंगे। किसी भी सिंपल कंपाउंड को बेस मान करके उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो बात करेंगे ड्राइव्ड सिस्टम की। तो ड्राइव्ड सिस्टम के अंदर क्या आता है वो देख लीजिए, किस तरह से उसका नाम करेंगे। कुछ सिंपल कंपाउंड्स के नाम है जो हमें लर्न करने हैं। अगर हमें सिंपल कंपाउंड्स के नाम लर्न हो जाते हैं उसके बाद में इसको नामकरण करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। जैसे हम CH4 पहला वही है CH4, इसको हमने वहां पर क्या कहा था, मार्स गैस। वो कौन सा सिस्टम था हमारा, ट्राइवियल सिस्टम। लेकिन जैसे ही हम ड्राइव सिस्टम की बात करते हैं इसको डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग मानते हैं। तो इसमें CH4 को कहते हैं मैथेन। क्या कहते हैं, मैथेन के नाम से जानते हैं इसको। इसको कहते हैं मैथेन। ड्राइव्ड सिस्टम में CH4 को क्या कहते हैं, मैथेन कहते हैं, जबकि ट्राइवियल सिस्टम में इसको क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हमें लर्न करनी है। सेकंड है, जैसे सेकंड की बात करेंगे तो इसमें CH3OH, CH3OH को हमने ट्राइवियल सिस्टम के अंदर क्या कहा था, गुड स्पिरिट। क्या कहा था, गुड स्पिरिट कहा था। लेकिन जैसे ही हम ड्राइव्ड सिस्टम की बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा कार्बिनॉल। क्या हो जाएगा, कार्बिनॉल। ये हो जाएगा कार्बिनॉल, यानी कि कार्बिनॉल। CH3OH को क्या कहते हैं, कार्बिनॉल। CH4 को मैथेन। यहाँ पर जैसे ही हम थर्ड बात करते हैं CH3COOH, CH3COOH, इसको क्या कहा था, एसिटिक एसिड। तो वहां भी हमने एसिटिक एसिड कहा था और यहाँ भी इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। तो ये याद करने हमें CH4 मैथेन, CH3OH कार्बिनॉल, CH3COOH एसिटिक एसिड। चेंजेस किसमें, इसमें और इसमें, दोनों में चेंजेस। इसमें वहां पर मार्स गैस कहते थे और गुड स्पिरिट कहते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैथेन और कार्बिनॉल कहते हैं। अब ये हो गया एसिटिक एसिड, तो वहां भी सेम था और यहाँ भी सेम ही है। इस इन किसी भी कंपाउंड को इनका क्या मानते हैं, डेरिवेटिव मान करके ही हमें उनका क्या करना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम बात करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेने हैं CH4 के लिए। तो इसका एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जैसे CH3 इधर भी जोड़ देते हैं CH3 और CH3। इस कंपाउंड्स का नाम क्या होगा ये देखते हैं पहले। तो हमें सबसे पहले यहाँ कार्बन के अकॉर्डिंग नाम, यहाँ पर कार्बन केवल एक है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो हाइड्रोजन उस किसी भी सब्सटेंस को ऐड करने के लिए हाइड्रोजन को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कार्बन को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। केवल हाइड्रोजन कम या ज्यादा हो सकते हैं। किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो उसमें हाइड्रोजन कम होते जाते हैं। यहाँ पर भी यहाँ देखते हैं तो CH मिलता है एक कार्बन को। यहाँ पर एक ही चीज ध्यान देने की है, एक कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, मेथेन कहेंगे। केवल कार्बन एक ही होना चाहिए, सिंगल। तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3 और CH3 को क्या कहते हैं, मैथ। देखो ये मेथेन है तो ये CH4 को मेथेन कहते हैं। तो ये मैथिल हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ से कम हो गया ना, CH4 था तो CH3 हो गया। तो CH3 को मेथेन से क्या बन जाता है, मेथिल बन जाता है। किसी भी जैसे CH4, अब इसमें CH3 जैसे ही बनाएंगे तो ये मेथेन था, ये मेथेन से क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3, यानी कि कितने मेथिल है, 3। तो 3 को हम साइंस में कहते हैं ट्राई। तो ट्राई मेथिल क्या हो जाएगा, मेथेन। यहाँ पर CH4, यहाँ पर बीच वाले में तो एक कार्बन को तो मेथेन के लिए छोड़ना है, तो ये हो जाएगा ट्राई मेथिल मेथेन। ट्राई मेथिल मेथेन, ट्राई मेथिल
मेथेन, इसका नाम हो जाएगा ट्राईमेथिल मेथेन। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है, इधर कोई भी अगर दूसरा जोड़ देते हैं तो वो अलग बात हो जाती है। ट्राईमेथिल मेथेन, इसमें सेम जुड़ जाते हैं क्योंकि मेथिल समूह है इसलिए। अगर इसमें सेकंड एग्जांपल बात करते हैं कार्बिनॉल का। कार्बिनॉल को किस तरह से जोड़ सकते हैं हम, कि कार्बिनॉल जैसे CH3 CH2 CH3 CH2OH, ये कौन सा समूह हो गया हमारा, कार्बिनॉल समूह। CH3OH है, कार्बिनॉल कहते हैं एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ, कम हुआ क्योंकि यहाँ CH3 जुड़ा है, इसलिए हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये जैसे ही हुआ कार्बिनॉल, ये क्या जुड़ा, वही मेथिल। CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल, ये हो गया मेथिल। तो ये मेथिल है, ये कार्बिनॉल है, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनॉल, क्या हो गया, मेथिल कार्बिनॉल। अगला एग्जांपल इसी का एक और देख सकते हैं, मेथिल कार्बिनॉल के लिए। इसमें कार्बिनॉल के स्थान पर हम सिंपल श्रृंखला है इसके अंदर, जैसे CH3 CH2 CH2OH। इसमें कार्बन कितने थे, 2, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3। लेकिन हमें ये देखना है, इसको तो क्या कहेंगे केवल, ये हो गया कार्बिनॉल। CH2OH इधर जुड़े हुए इसलिए एक कार्बन कम हो गया, तो CH2OH को ही क्या कहते हैं, कार्बिनॉल कहते हैं। अब हमें जैसे बात करेंगे CH3CH2 यानी CH3C2H6, 2 कार्बन है, इसको कहते हैं एथेन। क्या कहते हैं, एथेन। तो एक हाइड्रोजन जैसे ही कम हो गया तो एथेन से एथिल बन जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा एथिल कार्बिनॉल। क्या हो जाएगा, एथिल कार्बिनॉल, एथिल कार्बिनॉल, ये हो गया एथिल कार्बिनॉल। इस तरीके से हम इनके नामकरण कर सकते हैं। अगर ब्रांच के रूप में बनाएंगे तो उसका नामकरण अलग हो जाएगा, सीधा सीधा बनाएंगे तो देखो यहाँ पर एक कार्बन था तो मेथिल कार्बिनॉल, यहाँ पर 2 कार्बन है तो एथिल कार्बिनॉल, एक कम होने पर उसमें अलग हो जाता है, यानी कि मेथेन से तो क्या बन जाता है, मेथिल बन जाता है, एथेन से एथिल बन जाएगा, प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपिल बन जाएगा, ब्यूटेन से ब्यूटिल बन जाएगा। इस तरह से लास्ट में हमें YL लगा देना है, उसको हटा करके ANE है यहाँ पर, इसको हटा करके क्या लगाते हैं, YL लगा देते हैं। नेक्स्ट है इसी के लास्ट में एक और बचा हुआ है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड्स का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का जैसे ही हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH3 इधर लेते हैं CH2COOH। यहाँ पर देखो CH3COOH, COOH दिखा है और CH3 की जगह क्या है, CH2, ये वाला। तो CH2 और COOH, यहाँ पर ये वाला समूह देखो CH3CH3CH, इसको हमने ट्राइगल सिस्टम के अंदर क्या नाम दिया था, आइसो समूह। कौन सा समूह है, आइसो समूह। तो कितने 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा, आइसो 3 कार्बन है इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोपेन, तो प्रोपिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड, आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड। तो इसको लिख सकते हैं आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड। तो सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक हमने कुछ सिस्टम पढ़ लिए, ट्राइगल सिस्टम और ड्राइव सिस्टम। ट्राइगल सिस्टम में नाम किस तरह से रखा और ड्राइव सिस्टम में हमने इनको मान करके देखा है। और देख लीजिए ट्राइगल सिस्टम में हम जिनको भी हमने पढ़ा ट्राइगल सिस्टम के अंदर, तो ट्राइगल सिस्टम में जो थे CH4 है, CH4 को हमने मार्स गैस कहा था। वो क्यों कहा था मार्स गैस, क्योंकि वो मार्सी बैलेंस से हमें ऑब्टेन किए जाते हैं। CH3OH को क्या कहा था, गुड स्पिरिट कहा था, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ फूड से ऑब्टेन किया जाता है। थर्ड था CH3COOH, उसको कहते हैं एसिटिक एसिड। वो क्या है, विनेगर का क्या था उसमें, विनेगर का लैटिन भाषा में एस्टम कहते हैं।
से एक है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड HCOOH, उसको फॉर्मिक एसिड वो फॉर्मिका से ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए फॉर्मिका क्या है, प्लांट है। एक है लैक्टिक एसिड, वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, लैक्टम ऑफ मिल्क से किया जाता है, इसलिए उसको कहते हैं। और उसमें कुछ अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम उसको एन लगा देते हैं, नॉर्मल लगा देते हैं आगे, और उसको पेंटेन ब्यूटेन साथ में लिख देते हैं। और एक समूह था हमारे जो आइसो समूह और नियो समूह। आइसो समूह में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, CH3 CH3 CH, और इधर कुछ भी जोड़ सकते हैं हम। नेक्स्ट था नियो समूह। नियो समूह में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, CH3 CH, यानी कि किसी एक कार्बन से CH3 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 CH2, और वहां पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो कौन सा समूह हो गया, नियो समूह। ये तो हुआ था। उसके बाद ड्राइव्ड सिस्टम। ड्राइव्ड सिस्टम में हमने CH4 को यहाँ मेथेन बोला, CH3OH को कार्बिनॉल बोला, CH3COOH को एसिटिक एसिड बोला। तो यहाँ पर CH4 का किसका जो मानना है हमें, CH4 का किसी को भी इसका क्या मानता, डेरिवेटिव मान करके हमें इसका नामकरण करना है। इसका डेरिवेटिव यहाँ पर लिख करके ये नाम लिखिए, इसको यहाँ पर देखिए, CH यहाँ पर कार्बिनॉल का डेरिवेटिव मान करके इसका नामकरण कर दिया। CH3 ये कार्बिनॉल है, तो इसके साथ कार्बिनॉल लगा हुआ है सबके अंदर। तो पीछे एसिटिक एसिड का मानेंगे तो एसिटिक एसिड लगा देंगे, मेथेन का मानेंगे मेथेन।